Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So I'm back again with the questions which you guys have given me and I'll be replying those questions. तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन एक जैसे थे. सो आई थॉट मतलब जब सबके रिप्लाई एक जैसे ही होने थे तो क्या फ़ायदा उन सारी बातों को बार बार रिपीट करने से. तो मैंने सारे क्वेश्चन को इकट्ठे लेकर और फिर एक साथ रिप्लाई कर दिया. तो हाँ, लेट मी रीड द क्वेश्चन. आप निगेटिव चीज़ों को इग्नोर कैसे कर सकते हो और पॉजिटिव चीज़ों पर कैसे ध्यान दे सकते हो. एंड इट इज़ इम्पॉसिबल दो. मतलब आपने खुद रिप्लाई भी कर दिया कि हाँ वो इम्पॉसिबल है, आप निगेटिव चीज़ों पे ही ध्यान दोगे और पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं दोगे. ये तो पहले ही आपके दिमाग में आपने बैठा रखा है. और इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता है. हर चीज़ पॉसिबल होती है. इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता. आप अगर चाहो तो कुछ भी पॉसिबल है. तो या बट ये निगेटिव चीज़ों पे कम ध्यान दे के पॉजिटिव चीज़ों पे कैसे ध्यान दे. बेसिकली क्या होता है, अभी ऐसा कोई नहीं है जो सोशल मीडिया पे ना हो. मतलब हार्डली कोई होगा जो सोशल मीडिया पर ना हो. कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती है सोशल मीडिया पे जो निगेटिव तरीके से रखी हुई रहती हैं और बहुत सारी बातें होती है जो पॉजिटिव भी रहती हैं. बट क्या होता है ना, हम लोग अगर कुछ निगेटिव देख लेते हैं तो फिर हम लोग हमारे दिमाग में वही बातें स्टक कर जाती हैं. वही हम लोग कुछ पॉजिटिव देखते हैं तो वो बातें जल्दी से हमारे दिमाग से बाहर चली जाती हैं. ऐसे क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ अगर निगेटिव देख लेते हैं तो हम लोग पूरे टाइम में मतलब पूरे दिन उन बातों को सोचते रहते हैं. और अगर हम लोग कुछ पॉजिटिव देखते हैं तो हम लोग बस देखते हैं और भूल जाते हैं. मतलब ठीक है, देख लिया यार, अब तो हम भूल गए. बट वही निगेटिव बातों को हम लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम लोग पूरे दिन उन बातों को लेकर सोचते रह जाते हैं. यार ये कैसे हो गया, ये क्या देख लिया मैंने, ये क्यों देख लिया मैंने. और बार बार उन बातों की ना हमारे दिमाग में फ्लैशबैक भी आती रहती है कि हाँ ये चीज़ें मैंने देखी है सोशल मीडिया पर आज. बट वही अगर आप कुछ अच्छा देखोगे, कुछ गुड न्यूज़ देखोगे तो आप लोग बस सुनोगे उसे उसे 2 मिनट के लिए. हार्डली आप उस मोमेंट को 2 मिनट के लिए एंजॉय करोगे और फिर आप भूल जाओगे जैसे आपने कुछ अच्छा देखा ही नहीं आज. तो या आप आधी बातें तो आपके हाथ में ही होती है कि आप अपने माइंड में आप हाँ ये अपने आप होता है कि निगेटिव बातें हमारे दिमाग में ज़्यादा रह जाती है और पॉजिटिव चीज़ें हम उतने जल्दी भूल जाते हैं. बट आपको ध्यान देना है कि आप अपने माइंड में ना अगर ऐसी कुछ निगेटिविटी आ भी रही है तो आप इग्नोर करो. आप उससे ज़्यादा पॉजिटिव बातों पे ध्यान देने की कोशिश करो. एंड ऐसा मैं हमेशा ही बोलती हूँ. बट अगर आप ट्राई करोगे अपने लाइफ में कुछ भी तभी ये पॉसिबल होगा. अचानक से कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि हाँ आपने आपने सोच लिया और ये हो जाएगा. नहीं, आपको खुद के लिए भी ट्राई करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए. एंड बेसिकली क्या होता है ना, जब मैं भी कोई वीडियो डालती हूँ, कुछ अपलोड करती हूँ तो मैं इन बातों का ध्यान देती हूँ कि मैं उसमें कुछ ऐसी बातें ना बोल दूँ जो किसी के लिए निगेटिव हो जाए या उनके दिमाग में ऐसा कुछ असर पड़ जाए. तो या यू मस्ट बी केयरफुल कि आप क्या देख रहे हो, आप किन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो. इन बातों को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए. एंड निगेटिव चीज़ों की और आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो होता है कंपैरिजन एंड फिर जेलेसी. आप ना क्या करते हो, आप किसी की जर्नी जाने बिना आप उससे खुद को कंपेयर करने लगते हो. ये शायद मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था. आपको पता नहीं होता वो इंसान किन चीज़ों से गुजर रहा, लेकिन आप उससे खुद को कंपेयर करने लगते हो. एंड बाद में आप किसी भी बात से लेके मतलब उस इंसान को आप जानते भी नहीं रहते हो फिर भी आप उससे खुद को कंपेयर करते हो, उससे जेलस फील करते हो. तो ये सब ना आपकी निगेटिविटी की ओर आपका फर्स्ट स्टेप रहता है. तो जस्ट स्टॉप योर सेल्फ देयर इटसेल्फ, क्योंकि ये आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है. इससे बेटर होगा अगर आप लोगों से खुद को कंपेयर करने की जगह आप उनसे इंस्पायर्ड हो और कंपेयर आप करो. अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके लाइफ में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, वरना आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो बेशक आप करो लेकिन खुद से करो कंपेयर. आप पूरी दुनिया में एक ही इंसान से खुद को कंपेयर कर सकते हो, वो है आप खुद से. तो आप बेसिकली खुद से खुद को कंपेयर कर सकते हो कि आप पहले क्या थे, आपने खुद पे वर्क किया है नहीं किया है, आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो. और आप कंपैरिजन करने का भी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है खुद से खुद का भी, जब तक आप खुद के बेटरमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ वर्क नहीं कर रहे खुद के ऊपर. तो आपको ना ये वर्क अचानक से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आप कुछ वंडर हो जाएगा. नहीं, आपको खुद पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खुद के काम पे ध्यान देना पड़ेगा. तब कहीं जाकर आपको ऐसे अचानक से तो सक्सेस नहीं मिलता. आफ्टर 2 years 4 years तब आप धीरे धीरे आप पाओगे कि हाँ आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं. तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, आपने खुद से खुद को कंपेयर कर कर एक अच्छा काम किया है.
कितने बार क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज़ में प्रो भी हो तो भी आप उन चीज़ों में अच्छा नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप ना आप उन चीज़ों को अपना टाइम नहीं देते हो। आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है खुद पे कि हाँ, आप उन पे ध्यान नहीं दोगे तब भी आप तो अच्छा ही अचीव करोगे। नहीं, अगर कितने बार आप देखोगे कोई इंसान किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट अगर वो अपना टाइम नहीं दे रहा, आप उसके लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो वो उस चीज़ में पीछे रह सकता है। बट वही अगर उसी चीज़ के लिए अगर सेम इंसान जिसे हार्डली नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, बट वो उस चीज़ पे कांस्टेंट वर्क कर रहा है, अपना हार्ड वर्क दे रहा है, उतना टाइम दे रहा है और कॉन्स्टेंटली वर्क करते ही जा रहा है, तो आप देखोगे कि वो इंसान जो जिसे हार्डली नॉलेज है, वो उस प्रो इंसान से जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है उन बातों के लिए, उनसे आगे बढ़ रहा है। तो यार, इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, doing hard work and being constant about the things which you want in your life and ये जो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, कांस्टेंट हो और बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो या आपकी ये तीनों चीज़ें कभी वेस्ट नहीं जाएंगी। विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। So yeah, that's it for today. Bye bye guys. We'll see you guys soon in my next video. तब तक take care of yourself, love yourself and please like, share and subscribe to my channel.